त्रिंश कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा। प्रलय मरुत हो बंद प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय उड़े शिलाएं टूटे चूर हो टकरावे। परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान बोले। ये समय दोस्तों परिवर्तन की आहट को लेकर के आया। जिस समय में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, ये समय उस परिवर्तन की आहट को लेकर के आया जिसमें उन सोचों को जन्म देना है जिसके माध्यम से मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बदल पाता है। 15 जनवरी 1897 का दिन था। स्वामी विवेकानंद 5 वर्षों की लंबी पाश्चात्य देशों की यात्रा के बाद दोबारा भारत को लौटे, और लौटे तो उनका बड़ा स्वागत सभा का सम्मान हुआ। बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए, और जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद का सम्मान किया। और करने के बाद एक प्रश्न उनसे पूछा। प्रश्न पूछा कि इतने दिनों तक आप भारत की भूमि से दूर रहे, तो आपके ज्ञान का लाभ वहाँ के लोगों को मिला? जो लोग उन विषयों से सर्वथा परिचित थे, वेद था, वेदांत था, योग सूत्र थे, गीता थे, उपनिषद थे, उन विषयों पर आप जैसे व्यक्तित्व के माध्यम से उनको लाभ मिला, पर आपको क्या मिला? आपको तो इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहना पड़ा। इस प्रश्न का बड़ा प्यारा उत्तर स्वामी विवेकानंद ने दिया। उन्होंने कहा, मैं इतने दिनों तक यदि भारत की भूमि से दूर न रहा होता तो पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, उनको आज प्रमाण पूर्वक सत्य न मानता। बोले, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा तो इस बात को पूरे गर्व, गौरव और विश्वास के साथ आज कह सकता हूँ कि पूरे विश्व के मानचित्र में भी कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, सेवा का, अध्यात्म का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो वो देश भारत का देश है। और बोले पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है और यहाँ जन्म लिए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, तो वो देश भारत का देश है।